एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपके अंसारी मैथ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय पे डिस्कस करने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, ठीक है ना, क्लास 10 के लिए। तो उसके लिए डिस्कस करेंगे फटाफट से। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालिए, स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए थेल्स प्रमेय में होता क्या है, ठीक ना। कोई एक ट्राइंगल है, इसको मान ले ए बी सी, ठीक ना। तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि यहां से कोई एक लाइन यहाँ ड्रॉ, ठीक है, जिसको हम लोग मान लेते हैं कुछ डी ई। तो थेल्स प्रमेय का कहना है कि जो कोई एक मतलब बीसी के समांतर कोई एक लाइन खींचे, ठीक है ना। तो बीसी के पैरेलल एक लाइन जो खींचे हम, ठीक, क्या होगा, तो वो जो लाइन होगा इस ए बी को मतलब इक्वल अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब यहां से हमको सिद्ध करना है, कुछ और नहीं, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। यही आपका थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। सिंपल पे बराबर समझ लीजिए, ठीक है ना, कि मतलब बीसी के पैरेलल को एक लाइन डी ई खींचे हैं, ठीक है ना। तो ये डी ई क्या करेगा, इसको इक्वल अनुपात में विभाजित करेगा इस लाइन को, यानी ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ठीक है ना। तो यही हमको क्या करना है, एक तरह से हमको ये सिद्ध भी करना है, ठीक है ना। ये अपने को सिद्ध करना है। क्लियर है? इतना तो तारीफ करना मुझे। तो देखिए सबसे पहले इसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना, मतलब रचना करेंगे। तो रचना क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के ऊपर समझिएगा, ठीक ना। तो रचना में हम लोग करने वाले हैं कुछ ऐसा कि देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस डी से एक परपेंडिकुलर यानी लंब डालते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, जिसको मान लेते हैं हम कुछ m मान लेते हैं, ठीक। सिमिलरली इस E से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग मान लेते हैं n, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि इस DC, उसके बाद इस हम BE को मिला देते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या किए हम लोग, जो किए रचना में लिख देते हैं कि अपना DM लंब AC कोमा, ठीक ना। उसके बाद आपका क्या हो गया कि E और N लंब हो गया किस पे, EN लंब हो गया किस पे, AB पे, ठीक। तथा उसके क्या किए हैं कि DC कोमा BE को मिलाया। कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन सब में यही होता है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है ना। कि ये कुछ ऐसा है, थेल्स प्रमेय में अपने को सिद्ध करना है ये। तो सबसे पहले क्या कि इस ट्रायंगल पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया, रचना स्टार्ट की, ठीक है। तो कुछ ऐसा किए हैं कि डी से इस AC पे लंब डाले हैं, तो DM लंब AC। उसके बाद क्या किए कि इस E से लंब डाले हैं इस पे EN, किस पे, AB पे, वही EN लंब AB। उसके बाद क्या किए हैं कि इस DC और इस BE को मिला दिया। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखिए इसको बराबर से। लिख लिए इतना तक। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या करेंगे आप फटाफट से। इतना तक तो क्लियर होगा। अब क्या करिए कि आप इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालिए। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका निकालने वाले हैं, ADE का। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का, देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इस त्रिभुज के लिए बात करें तो इसका आधार क्या हो जाएगा, जो AD, ठीक, और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये वाला EM, मतलब EM हो जाएगा। देखिए ये कुछ ऐसा आपको बता देते हैं, उस त्रिभुज ADE में जो अपना AD, उसके बाद ये E है, E से लंब है, ठीक है ना। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, मतलब ये वाला आपका M है। क्लियर है ना। तो यही काम की है, ठीक ना। इसके बाद आप निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस DBE का क्षेत्रफल, तो इस DBE का क्षेत्रफल भी क्या होगा, 1/2 आधार क्या है इसका DB, ऊंचाई क्या होगा, यहां पे देखिए इस ट्रायंगल के लिए क्या ऊंचाई होगा, यही साइड वाला जो होगा ना। तो इस ट्रायंगल के लिए भी इसके लिए ऊंचाई कौन सा कंसीडर करेंगे, ये वाला आपका EN वाला।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा EN हो जाएगा, यानी आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई तो एक साइड वाला वही रहने वाला है, ऊंचाई तो चेंज होगा नहीं ना, सेम रहेगा, जो इसके लिए रहेगा वो इसके लिए रहेगा, इसीलिए इसका वाला इसका वाला ये वाला, ठीक है। उतारा जाए यहाँ तक, क्लियर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE निकाले 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सिमिलरली एरिया ऑफ त्रिभुज DBE निकाले, क्या किए 1/2 आधार और ऊंचाई वही रहेगा EN वाला, बस कॉम्बिनेशन सेम रहेगा, दोनों सेम रहेगा, याद रखिए, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं ना। उतारिए बराबर से कीजिए, आराम से डिस्कस करेंगे इस पे। अब क्या करिए ना कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का ना सबसे पहले आप क्या कीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे अनुपात निकालने के लिए, ठीक है ना। देखिए यहां पे क्या जगह है ना, देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, ठीक है ना। 1/2 है और क्या क्या है AD गुना EN, उसके बाद 1/2 DB गुना EN, ऐसे जो कटे काट दीजिए, EN से EN खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, तो अनुपात निकला क्या AD/DB। इसको मान लीजिए इक्वेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, करना कुछ और नहीं है। ये दोनों निकालने के बाद दोनों का अनुपात निकाल लिए, ऊपर वाला ऊपर लिख दिए, नीचे वाला नीचे रख दिए। EN से EN खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, तो बचा क्या AD और DB बचा, उसको मान लिया इक्वेशन में, ठीक है। मतलब ये वाला आपका हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, यही आपका निकला कहता है AD/DB। उतारिए फटाफट से इसको। आगे बढ़े, ठीक है ना, मिटाए इसको यहां तक, ये वाला मिटा देते, ठीक है ना। देखिए यहां तक लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब देखिए इधर से तो डिस्कस कर लिए, अब सिमिलरली इधर से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इस पार्ट से। तो उधर से आप देखेंगे तो आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज AED या ADE भी बोलते हैं, वही चीज, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इधर से निकालते हैं AED, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार, इधर क्या हो जाएगा AE, उसके बाद ऊंचाई इस केस में क्या हो जाएगा DM हो जाएगा। समझ रहे होंगे, कुछ ऐसा है, मतलब यही वाला ट्रायंगल ADE है ना, तो आधार क्या हो जाएगा ये वाला AE और ऊंचाई कौन सा ये वाला DM, ठीक है ना। अब हमको चाहिए इस वाले ट्रायंगल यानी ECD का एरिया, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर क्या होगा 1/2 आधार क्या हो जाएगा EC और ऊंचाई क्या हो जाएगा वही, जैसे इधर दोनों में सेम यूज किए तो इधर भी क्या होगा सेम यूज, यानी कि DM, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उतारिए यहां तक फटाफट से, उतार लेना इतना। अब देखिए फटाफट से अनुपात निकाले इसका, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD, ठीक है ना। ऊपर वाला क्या है 1/2 AE गुना DM जो भी है आपका, उसके बाद 1/2 EC इंटू DM, ठीक है। DM से DM 1/2 से 1/2 खत्म, यानी कि आपका अनुपात में क्या निकला AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर क्या हो जाएगा AE/EC। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इतना तक उतार के कंप्लीट हो गया होगा, फटाफट से आगे बढ़ेंगे उसके बाद। उतार ले गया। देखिए अब मैन डिस्कशन का टाइम है। आप देखिए पहला इक्वेशन में आप जाके फोकस करेंगे तो आपको दिखा होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, आपका कुछ आया हुआ ऐसा होगा कि लिख लेना यहां पे, आपका आया होगा AD/DB, देखिए अच्छे से, ठीक है ना, AD/DB ऐसा कुछ आया है ना। तो एक चीज यहां समझने के लायक है कि पहला इक्वेशन में आपका क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज ADB बटा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DBE AD/DB। यहां फिर फोकस करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD, दोनों सेम ही है ना।
ये देखिए एडीई है, एक्चुअल में क्या है वो एईडी लिखे क्योंकि उधर से लिखे, तो एईडी लिखे या फिर एडीई लिखे, ऊपर वाला तो सेम है तो अब नीचे वाला भी सेम होना चाहिए। तो एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा यहां बताते हैं, समीकरण 1 2 अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए, क्या क्या था नहीं था, ठीक है ना। तो ये 2 है आपका, 1 में कुछ ऐसा था, एरिया ऑफ त्रिभुज एईडी, यहां समझने का टर्म है, एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई बराबर था आपका एडी बट्टा डीबी, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। दिख रहा है ना, पहले चेक कर ले एक बार जरा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अपने को पता है कि ऊपर वाला एईडी या एडी दोनों तो बराबर है, तो क्या नीचे वाला इक्वल है? अगर नीचे का एरिया भी इक्वल हो गया मतलब एलएचएस आरएचएस बराबर में बोल सकते हैं। तो पहले चेक करते हैं। तो एक चीज फोकस करिए कि आपका डीबीई भी डी पे लाई करता है, ईसीडी ये भी डी पे लाई करता है। अगर दोनों त्रिभुज एक ही भुजा पे लाई करता है, मतलब अगर वो उस पे ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ईसीडी के। एकदम याद रहेगा, यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऊपर वाला तो हमको दिख ही रहा है भाई कि वो एईडी या एडीई हो तो मतलब बराबर है, नीचे वाला भी बराबर हुआ मतलब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। क्लियर फंडा यही है कि एलएचएस बराबर होगा तो आरएचएस भी बराबर होगा। लेकिन क्यों बराबर होगा, ऊपर तो पता चल गया, नीचे वाला क्यों होगा? तो नीचे वाला का केस यही है कि आपका डीबीई भी डी पे लाई कर रहा है, ईसीडी भी डी पे लाई कर रहा है, मतलब दोनों क्या है सेमी ट्रायंगल पे लाई कर रहा है। इसी वजह से दोनों त्रिभुज क्या होगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर। तो हम लास्ट में बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ईसीडी है। इसीलिए आपका क्या होगा कि एई बट्टा ईसी बराबर होगा एडी बट्टा डीबी के। यही आपका थेल्स प्रमेय का प्रूफ है, ठीक है ना। यानी कि सिंपल में कहा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों इधर एलएचएस से बराबर हो गया तो आरएचएस भी आपस में बराबर होगा। उतारा जाए फटाफट से, ठीक ना। उतार ले। तो इसका कथन हो कुछ ऐसा कहता है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, एक त्रिभुज में एक भुजा मतलब कोई एक भुजा बीसी है उसके समांतर खींची गई एक रेखा यानी कि बीसी समांतर डी है, तो वो भुजा क्या करती है इस त्रिभुज को मतलब इक्वल अनुपात में विभाजित करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो भुजा खींचा गया है ना डीई, इसको इक्वल अनुपात में विभाजित करेगा, यही आपको कहता है। लेकिन एक्चुअल में नॉर्मली ऐसे कहता है, ठीक है ना, कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में यानी इक्वल अनुपात कह रहे थे ना, इक्वल अनुपात में यानी सेम अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब एडी बटा डीई बराबर एई बटा ईसी। तो लास्ट में हम लोग देख लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एलएचएस यहां बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा, यानी एई बटा ईसी बराबर एडी बटा बीडी। यही तो हमको प्रूफ करना था, आ गया। तो ये थेल्स प्रमेय जो है 5 नंबर में आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूछा हुआ भी है बोर्ड्स में, तो ये 5 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके विलोम को हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अच्छे से करेंगे इसको जुड़े अंसारी मैथ के साथ, ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।